हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हम लोग कंटिन्यू करेंगे एरेज के मेथड्स को ही। हम लोगों ने सो फार अभी तक जितने कवर किए उसके आगे हम और डीप डाइव पढ़ेंगे कि अभी हम लोग और क्या क्या मेथड्स उसके अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं जो कि रिसेंटली ही जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड हुए और बहुत ही इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट है। स्पेसिफिकली जब आप इंटरव्यू पर्पज से देखते हो तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग बात कर सकते हैं जिसके बारे में, दैट इज़ फ्लैटनिंग। वन सेकेंड, लेट्स ब्रिंग इट ऑन द टॉप अ लिटिल बिट। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग बात करेंगे दैट इज़ फ्लैटनिंग ऑफ एन एरे। ठीक है, फ्लैटनिंग ऑफ एन एरे का मतलब क्या होता है? जब भी आपके पास कोई एरे होता है, अगर कोई एरे आपका 2 डायमेंशनल है, ठीक है, विच मीन्स कि हम लोग जैसे कई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिसके अंदर हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते हैं जो कि 2D होती है, 3D होती है। ठीक है, सो बेसिस ऑफ दैट हम लोग एरेज भी उस तरह से क्रिएट करते हैं उस डेटा को स्टोर करने के लिए। 2 डायमेंशनल एरेज क्रिएट करते हैं, 3 डायमेंशनल एरेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो अगर आपके पास कोई ऐसा एरे है जिसके इनसाइड वंस अगेन एरे ही स्टोर्ड है एज अ वैल्यू, ठीक है, तो उस एरे को अगर आपको एक नॉर्मल स्ट्रेट एरे कन्वर्ट करना है जिसके अंदर कोई भी एरे ना हो, आपको नॉर्मल फ्लैट एरे क्रिएट करना है जिसके अंदर डायरेक्टली वैल्यूज़ प्रेजेंट हो, कोई एरे प्रेजेंट ना हो, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं फ्लैटनिंग ऑफ एरे। कि अगर कोई भी सब एलिमेंट इज़ एन एरे तो हम लोग उसको ब्रेक डाउन करके इंडिविजुअल एलिमेंट्स की तरह वैल्यूज़ को स्टोर कर लेते हैं। एग्जाम्पल बता देती हूँ जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एरे है 1 2 3, देन इसके अंदर मेरे पास एक और एरे है दैट इज़ 1 2। ठीक है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ तो ये मेरा एरे इस तरह से दिखना, अगर मैं इसको फ्लैटन करती हूँ तो ये मेरा एरे इस तरह से दिखना चाहिए 1 2 3 1 2। तो बेसिकली इस सिचुएशन के अंदर इन एलिमेंट्स को, इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा ईजी बन जाता है। ठीक है, सो अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर मेरा एरे ऐसा हो कि इट इज़ लाइक 1 2 3 1 1 2, फिर सेकेंड एंड देन थर्ड, ये वाला एरे यहाँ पे फिनिश हुआ, फिर ये वाला एरे यहाँ पे, एंड देन फाइनली ये वाला एरे यहाँ पर। अगर आपके पास में इस टाइप का है, विच मीन्स अगर आप डायरेक्टली एक फ्लैट फंक्शन होता है जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं बेसिकली टू अचीव दिस, हम लोग एक फ्लैट फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली फ्लैट फंक्शन लिख रहे हो, ठीक है, तो वो सिर्फ वन लेवल ऑफ फ्लैटनिंग करता है। अगर आपके पास में एक सब एलिमेंट एरे है तो उसको फ्लैट करके इस तरह से कन्वर्ट कर देगा। पर अगर आप इस सिचुएशन के अंदर डायरेक्टली फ्लैट फंक्शन लिखोगे तो सेकंड एरे को नहीं कन्वर्ट करेगा, विच मीन्स आपका एरे इस सिचुएशन में कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक 1 2 3 एंड 1 2। ठीक है, विच मीन्स इसने इस एरे को तो ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, ये हमारा ब्रेक डाउन हो गया, पर जो नेक्स्ट एरे जो है, ये वाला जो एरे है मेरा, वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाया, ये मेरा एरे ब्रेक डाउन नहीं हो पाया। ठीक है, अगर आपको हर एक लेवल ऑफ एरेज को ब्रेक डाउन करना है, आपको हर एक सब एलिमेंट को ब्रेक डाउन करना है, तो आपको बेस्ड ऑन दैट फ्लैटनिंग आपकी इंक्रीज करनी पड़ती है। ठीक है, सो आप यहाँ पर वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हो कि ओके फाइन, मेरा जो फ्लैट फंक्शन होगा वो 1 लेवल अप के ऊपर वो फ्लैटनिंग करना चाहिए, या फिर मेरा जो फ्लैटनिंग फंक्शन है वो मेरा 2 लेवल अप तक वो फ्लैटनिंग करना चाहिए। इस तरह से आपका फ्लैटनिंग ऑफ एन एरे वर्क करता है। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने तो सो फार लाइक बहुत ही कम प्लेसेस पर यूज़ किया है अभी तक। ठीक है, पर हाँ मतलब ये कई सारी जगह पे यूज़ हो सकता है, स्पेसिफिकली जब आप लोग मल्टी डायमेंशनल एरेज के अंदर वर्क करते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल एरेज है जिसके अंदर आपके सब एलिमेंट्स आर वंस अगेन एरेज, वहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ एन एरे, क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से आप ये कॉन्सेप्ट को अचीव करते हो। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है अभी तक, तो मतलब इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये होता है आपका फ्लैटनिंग ऑफ एन एरे। ये कॉन्सेप्ट था एक जो हमको डिस्कस करना था। नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि स्लाइस और स्प्लाइस में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल स्लाइस एंड स्प्लाइस। ठीक
ठीक है। स्प्लाइस इज़ बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको ऐड और रिमूव दोनों करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपको किसी एलिमेंट को ऐड करना है, किसी एलिमेंट को रिमूव करना है किसी एरे से, तो आपको दोनों चीज़ में हेल्प करेगा। जो स्लाइस होता है वो आपको ओनली एंड ओनली हेल्प करता है रिमूव करने में, एरे से कोई वैल्यू को रिमूव करने में हेल्प करता है वो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। स्प्लाइस हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर ये मिनिमम 2 वैल्यूज़ तो लेता ही है, ठीक है। जैसे स्प्लाइस को हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, स्लाइस इज़ लाइक एनी नॉर्मल स्लाइस मेथड जो हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर भी पढ़े थे, ठीक है। डिस्कस तो करेंगे, पर हाँ पहले ये वाला देखते हैं। स्प्लाइस के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहली वैल्यू जो ये लेता है विच इज़ इंडेक्स, कि आपको कौन सी इंडेक्स से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको कौन सी इंडेक्स से पे ऐड करना है या फिर कौन सी इंडेक्स से आपको आपकी मतलब पॉइंटर स्टार्ट करना है बेसिकली, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा 1, ठीक है, मैंने ये कहा। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको कितने रिमूव करने हैं। अगर आप कहते हो कि स्प्लाइस के अंदर हमको एलिमेंट्स रिमूव करने हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि स्प्लाइस आपका एलिमेंट्स रिमूव करने में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 0 लिख दोगे, इसका मतलब वो एलिमेंट्स रिमूव नहीं करेगा, है ना। अब अगर इसके बाद में अगर आप और वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हो, तो आप यहाँ पे जैसे जो भी वैल्यू प्रोवाइड में से मैंने प्रोवाइड करी कि जॉन, ठीक है, लाइक दिस। तो इस केस के अंदर क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स के किसी एरे के अंदर जॉन एज अ वैल्यू जा कर के ऐड हो जाएगा और कोई भी मतलब एलिमेंट रिमूव नहीं होगा और आपने मिडिल ऑफ द एरे के अंदर भी आप वैल्यूज़ ऐड कर पाओगे। पुश और पॉप, शिफ्ट अनशिफ्ट की हेल्प से हम लोग सिर्फ एंड ऑफ द एरे के अंदर ही वैल्यूज़ ऐड कर पा रहे थे, पर स्प्लाइस की हेल्प से आप लोग ये चीज़ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा डेप्थ के अंदर एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं, एक बार कोड के अंदर करके देखते हैं, जिससे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू आवर कोड। सबसे पहले फ्लैटनिंग ही अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्लैटनिंग कैसे वर्क करती है, ठीक है। क्विकली देख लेते हैं। ये हो गया हम लोग का एरे, ये एक एरे लिया मैंने, फिर एक अनदर एरे लिया, ठीक है। अब मैंने किया ARR.फ्लैट, सॉरी या मैंने फ्लैट फंक्शन यूज़ किया। एरे के अंदर ना बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, कोई अंत ही नहीं है। पढ़ना है तो मतलब ताऊ में लगा सकते हो आप इसको पढ़ने के लिए। तो हम लोग विल ट्राई कि हम लोग उन मेथड्स को फोकस करें जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या फिर इंटरव्यू पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एटलीस्ट उन मेथड्स को मेक श्योर कि किसी भी सूरत के अंदर हम लोग वो फंक्शंस एटलीस्ट पढ़े, ठीक है। सो नोड index3.js ये मेरी फाइल का नाम है। ये जैसे मैं इसको रन करूँगी, आपका जो एरे होगा वो बेसिकली आपका इस तरह से आ जाएगा। ये फर्स्ट लेट्स से शायद ये न्यू एरे रिटर्न करता है, सो हम लोग न्यू एरे को एक बार प्रिंट कर लेते हैं। कॉन्स्ट न्यू एरे, न्यू इज़ अ कीवर्ड जो आपको नहीं ऐसे यूज़ करना होता है क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के अंदर यूज़ होता है। तो न्यू कीवर्ड आप लोग वेरिएबल क्रिएट करने में नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अब ये तो इस तरह से रूल्स तो कैसे पढ़ेंगे ना, पर ये जस्ट प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आपको समझ में आ जाता है कि ये न्यू पे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हाँ याद आता है कि आप ये वैल्यू नहीं क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग का एरे यहाँ पर फ्लैट हो गया है। अगर मैं इसको और जाकर के इसके अंदर और एरेज ऐड करूँ, ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करके देखूँगी तो आप देखोगे यहाँ तक एरे फ्लैट हो गया, पर ये वाला एरे मेरा फ्लैट नहीं हुआ है। रीज़न बिकॉज कि आपने ये वाला ही एरे डॉट फ्लैट ही दिया, विच मीन्स ये सिर्फ फर्स्ट लेवल की फ्लैटनिंग करेगा, उसके आगे की फ्लैटनिंग नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि ये आगे की भी सेकेंड लेवल तक की फ्लैटनिंग करे तो आप यहाँ के अंदर 2 पास कर दो, ठीक है। मैं वापस इस फाइल को रन करूँगी तो ये मेरा पूरा एरे इसने फ्लैट कर दिया। मल्टी लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जा रही है, तो ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मतलब दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। पर हाँ मतलब अगर आपको लेवल ऑफ फ्लैटनिंग इंक्रीज़ करनी तो आपको यहाँ पर वैल्यू पास इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका फ्लैटनिंग। अब हम लोग नया वैल्यू चेक करते हैं कि न्यू वैल्यूज़ नंबर्स, लेट्स से नंबर्स, ठीक है। ये मैंने एक एरे लिया 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये मेरा एरे है। अब मैं इसके ऊपर स्प्लाइस मेथड अप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है। सो मैंने किया नम डॉट स्प्लाइस, ओके, और फिर उसके बाद मैं ये कह रही हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट पर
फर्स्ट इंडेक्स पर एक वैल्यू आपको ऐड करनी है। कोई भी एलिमेंट्स को रिमूव नहीं किया करना है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू रिमूव, किसी पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, बीएस कोर्स सभी सारी पढ़ाई करा देता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको कितने रिमूव करने हैं, मुझे 0 करने हैं, ठीक है। नाउ रिमूव these एलिमेंट्स इफ़ नेसेसरी इंसर्ट न्यू एलिमेंट्स। अगर आपको कौन से एलिमेंट्स न्यू ऐड करने हैं वो यहाँ पे इंसर्ट कर दो। फॉर एग्जांपल मुझे ए ऐड करना है, ठीक है। मैंने ए ऐड कर दिया, यहाँ पर अब मैं जाऊँगी और मैं यहाँ पर नम प्रिंट कर दूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे नम प्रिंट किया, इसको रन करो। इसको आप अब कमेंट कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। वैसे तो हम लोग का आउटपुट आ गया है यहाँ पे 1 2 3 4, ये हम लोगों का एरे यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। विच मीन्स मैंने अपने एरे के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पर विच वॉज 0 एंड देन 1, जो अभी मेरी फर्स्ट इंडेक्स पर टू इज सिटिंग, ठीक है। तो उस इंडेक्स पर मैंने ए को प्लेस कर दिया है, ठीक है, विदाउट रिमूविंग एनी एलिमेंट्स, जो कि मेरी उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे जो एरे है उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई। पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप एलिमेंट्स ऐड करो तो लेंथ तो इंक्रीज़ होगी ही, है ना। सो दिस इज़ हाउ स्प्लाइस वर्क्स। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई आप एक एलिमेंट रिमूव करो और उसके बाद में ये ऐड करो, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है, तो आप यहाँ पर 1 ऐड कर सकते हो कि ठीक है फर्स्ट इंडेक्स पर एक एलिमेंट रिमूव करना है और उसकी जगह पर आपको ये वैल्यू ऐड करनी है। अभी आउटपुट क्या होगा, 1 A 3 एंड देन 4, ठीक है। रन करके देखते हैं एंड देन लेट्स चेक द आउटपुट 1 A 3 एंड 4। इस तरह से आपका स्प्लाइस वर्क करता है। आपको रिमूव करने हैं सिर्फ, तो आप डायरेक्टली रिमूव लिखो, आपको लास्ट के एलिमेंट्स ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किस इंडेक्स से रिमूव करना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं दोनों वैल्यूज़ ही यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर आप यहाँ पे 0 लिखोगे तो कुछ भी रिमूव नहीं करेगा, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड करोगे वो वहाँ पर एडिशनली जा करके ऐड कर देगा, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ऐड करोगे तो वो रिमूव की तरह बिहेव करने लगेगा। तो सिंगल फंक्शन आपको हेल्प करता है ऐड भी करने में और रिमूव भी करने में। पर स्प्लाइस के साथ में प्रॉब्लम क्या है, इज़ जस्ट दैट कि स्प्लाइस क्या करता है, हमेशा ओरिजिनल एरे के अंदर मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। पर अगर हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन है कि हम लोग को कोई एलिमेंट्स रिमूव करने पर हम लोग को ओरिजिनल एरे के अंदर नहीं रिमूव करने, हम लोग को ओरिजिनल एरे को नहीं डिस्टर्ब करना है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास में अनादर मेथड आता है, दैट इज़ आर स्लाइस मेथड, ठीक है। सो आपका होता है नम डॉट स्लाइस, ठीक है। स्लाइस के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ आपका रिमूव करने की यूज़ होता है। तो मैंने कहा कि फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करो और 2 एलिमेंट, लाइक इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, इसके अंदर हम लोग इंडेक्स लिखते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इंडेक्स हो गया, ये आपका लास्ट इंडेक्स हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग ने स्ट्रिंग में किया था कि फर्स्ट इंडेक्स आपकी इंक्लूडेड होगी, सेकेंड इंडेक्स आपकी इंक्लूडेड नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं, कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू दिस, और फिर उसके बाद में लॉग करते हैं यहाँ पर ए और नम दोनों को। इसको कमेंट कर लेते हैं जिससे हमारे को रेफरेंस रहे कि हाँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स 0 1 यहाँ पर जाएगा और 2 को रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आपका नम ओरिजिनल रहना चाहिए आइडियली, और जो आपका ए होगा वो दैट विल बिकम 1 3 4, क्योंकि आपके ए के अंदर न्यू एरे जाना चाहिए और आपका जो नम है वो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया एरे ए, जिसके अंदर जो भी आपने रिमूव किया वो स्पेसिफिक एलिमेंट वहाँ चला जाएगा और जो आपका ओरिजिनल एरे है वो आपका मॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपका स्लाइस वर्क करता है, इस तरह से आपका स्प्लाइस वर्क करता है। वैसे तो मोस्टली काम स्प्लाइस से हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसका कॉपी क्रिएट करके फिर उस पर स्प्लाइस अप्लाई कर लो, पर ये सब कुछ सिचुएशनल होता है, आपको कब किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से अपना मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, ठीक है। सो वन मोर थिंग, एक फंक्शन है शायद गेट स्प्लाइस डेट करता है, स्प्लाइस डेट है आई गेस, एक बार चेक करते हैं। स्प्लाइस्ड एट स्प्लाइस्ड एट एरे जावास्क्रिप्ट, एक ये न्यू फंक्शन आया है फॉर स्प्लाइस ओनली। कोई बात नहीं, इन द कमेंट्स आई विल ऐड दिस फंक्शन का नेम, जो कि दैट ऑल्सो बिहेव्स मोर ऑफ लाइक दिस ओनली, कि आपको हेल्प करता है, ये और बेटर वे ऑफ स्प्लाइस है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और डिस्कस कर लेंगे अबाउट दैट फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, स्प्लाइस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फंक्शन बेसिकली उसको भी ओवरकम करता है।
वो आपको बेसिकली हेल्प करता है कि वो ओरिजिनल एरे के अंदर नहीं मॉडिफाई करेगा, न्यू एरे के अंदर डायरेक्टली मॉडिफाई कर देगा. सो ऑल दीज स्मॉल टाइनी लिटिल बिट थिंग्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का यही था कि सबसे पहले आपने फ्लैटनिंग कवर किया कि एरे की फ्लैटनिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोगों ने कवर की ये चीज़ कि अगर आपको किसी एरे में से कुछ रिमूव करना है या फिर कुछ ऐड करना है, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मुझे लास्ट और इनिशियल से नहीं ऐड और रिमूव करना, अगर मुझे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड या रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे. सो उस केस में आप स्प्लाइस मेथड यूज़ कर सकते हो. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे.